स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। अब ये आपकी वर्क एंड एनर्जी की सेकंड वीडियो है और ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही धमाकेदार और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बेटा, कमेंट करें और इनको 5 क्वेश्चंस को आपको जरूर करके जाना है। प्लीज ध्यान से देखें सभी बच्चे। तो बेटा ये हमारे पास है, ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। चलिए बेटा, वर्क एंड एनर्जी की पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। पहला आपके पास गिवन में क्या है जरा चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, अ बॉडी ऑफ मास m, इस बार मास आपको गिवन नहीं है, मास निकालना है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 जूल है। तो इससे पहले आप मास निकालेंगे, उसके बाद सेकंड केस में कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उससे पहले एक चीज बता दूं, काइनेटिक एनर्जी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, पहला मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। लेकिन वेलोसिटी के किस पे, स्क्वायर पे। अगर वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी और अगर हम ट्रिपल का मतलब 3 टाइम्स करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगी और अगर हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और मास के लिए तो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, और उस दोनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन मास भी स्क्वायर नहीं होता बेटा। तो कहता है बॉडी ऑफ मास m, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मास ऑफ अ बॉडी यानी m आपका ये तो गिवन है बेटा, सभी बच्चे ध्यान देखें, मास गिवन है। और वेलोसिटी प्यारे बच्चों, वेलोसिटी आपके पास कितनी गिवन है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड और साथ में आपकी क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी। क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी यानी के ई दे रखी है पहले केस में। ये आपका केस 1 रहेगा, कितनी है 25 जूल। तो बेटा यूजिंग आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितना 25 जूल, फॉर्मूला हाफ mv²। तो ये 25 हो गया बेटा, हाफ m की वैल्यू मतलब m ही रहेगी, वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर और ये कितना हो गया बेटा 25। तो बेटा जी m अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ ये डिवाइड में उधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और 5 का स्क्वायर सभी बच्चों को पता होना चाहिए कितना होता है 25। तो 5 का स्क्वायर 25। फिर ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। 25 कैंसिल, यानी जो मास आ गया वो बेटा वो कितना हो गया 2 kg। पहला केस कंप्लीट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं 110% ये बार बार रिपीट होता है और आई होप आया भी होगा आपके फर्स्ट जो आपका प्री एनुअल एग्जाम हुआ होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखें। केस सेकंड में अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बता दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो कैसे 4 टाइम्स, पहले अगर ये 25 है तो अब ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना। पहले वेलोसिटी हमारी v थी लेकिन अब क्या हो गई 2v यानी डबल हो गई। तो पहले वेलोसिटी बेटा आपकी कितनी थी 5, पहले v कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी लिख दो बेटा, ठीक है बेटा। तो आपका मास तो है ही आपके सामने, मास कितना है 2 kg, ठीक है। और वेलोसिटी भी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो के ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ mv²। तो के ई आपको पता होना चाहिए बेटा, हाफ इधर है, मास कितना है 2 और वेलोसिटी आपका 10 का स्क्वायर। 2 से 2 क्या कर दो कैंसिल और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 जूल। तो बेटा जी आप क्या लिखोगे, न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी कितना हो जाएगा 100 टाइम्स। देखो ना पहले 25 था
अब वेलोसिटी को डबल किया तो मैंने कहा उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये आपका सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक का निकाल देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं बेटा, जितना आपको गिवन होगा उतने आपको डाटा का यूज करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है 5 इलेक्ट्रिक फैंस। मैंने कहा ठीक है सर, और जिसका पावर कितना है 120 वॉट। अब मैंने कहा पावर क्यों, क्योंकि बेटा हम किसी चीज को पहचानते हैं किसके, उसके एसआई यूनिट से। इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, हर दिन वो 4 घंटे यूज हो रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन चाहिए किलोवाट आवर में, यानी जो भी आएगा उसको हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तभी तो किलोवाट आवर आएगा। बार बार कहता हूं 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है 1 यूनिट। चलिए देखिए बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले है पावर। पावर ऑफ किसका बेटा, इलेक्ट्रिक फैन। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन का पावर कितना है 120 वॉट। तो टोटल पावर निकाल लेते हैं, टोटल पावर ऑफ 5 इलेक्ट्रिक फैन, तो 5 इंटू 120 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, पता होना चाहिए 600 वॉट। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। अब कह रहा है कि सर वो कितना पर डे चल रहा है 4 आवर, तो टाइम आपका जो होगा वो आपका 4 आवर। ठीक है बेटा, तो हमें निकालना है एनर्जी। क्या निकालना है, एनर्जी, यानी आपका क्या निकालना है वर्क डन। तो कितना होगा सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला यूजिंग पावर इक्वल टू W अपॉन T, यानी W निकालेंगे तो P इंटू कितना हो जाएगा T। जो आपकी एनर्जी हुई बच्चा, आपकी कितनी हुई बच्चा, ये देखो आपका ये 600 और ये कितना हो गया 4 आवर। ठीक है बेटा, तो 2400 वॉट आवर आ गया। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें बेटा, चेंज इन किसमें, किलोवाट आवर। तो इसको 1000 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, तो ये किलोवाट आवर आ गई। तो जैसे 0 0 कैंसिल, 2.4 किलोवाट आवर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। जब भी वो किलोवाट में बोलेगा कितना एनर्जी कंज्यूम हुई, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 2.4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है इन 4 आवर्स। ठीक है बेटा, इन 4 आवर्स, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। जितना आप परफेक्टली किसी चीज को करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी और आपके उतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। आई होप आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं। चलिए अगला है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। बेटा क्लियर है, रेटेड 400 वॉट ऑपरेटेड आपका 8 आवर्स पर डे। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड 30 डेज में निकालना है, जो मंथ है अप्रैल का। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एक बार आपका, अप्रैल मंथ में 30 डेज, मई में बोलेगा 31 डेज, और लीप ईयर बोला आपका फरवरी आपका 29, ऑर्डिनरी होगा तो 28 लेके चलना है। और जिसका रेट कितना है बेटा 3 रुपीज पर किलोवाट, तो कितना आपका कॉस्ट लगेगा ये भी आपको निकालना है बेटा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन है पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है बेटा, रेफ्रिजरेटर है, अच्छा रेफ्रिजरेटर। ठीक है बेटा, वो आ रहा है ये लास्ट में, इस चीज को आपको ध्यान रखना। कितना देर का पावर आपका 400 वॉट। उसके बाद आप ऑपरेट कितना हो रहा है, टाइम वो आपका जो ले रहा है बेटा वो आपका 8 आवर्स पर डे। ध्यान दें 8 आवर्स पर डे। टोटल डेज कितना है बेटा, टोटल डेज आपके हैं 30 डेज।
30 डेज। तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम 8 इंटू कितना हो जाएगा 30, यानी 240 आवर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी का कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय किसके द्वारा, रेफ्रिजरेटर के द्वारा। ठीक है, तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो P इंटू कितना हो जाएगा T। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया, ये आ गया। ठीक है भाई, 3 जीरो पहले लगा दो, तो उसके बाद 4 इंटू कितना हो गया, और ये 3 जीरो अलग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 96,000 वॉट आवर। और मैंने कहा ना, जब भी एनर्जी का कंजम्पशन होगा किसमें होगा, किलोवाट आवर में। तो चेंज इसको कर देते हैं, तो चेंज इन किलोवाट आवर, तो 96,000 अपॉन 1000 किलोवाट आवर, ये 3 जीरो कैंसिल, तो 96 किलोवाट आवर का एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, मतलब इतने यूनिट का। यहाँ यूनिट भी बोल सकता है, इस चीज को जाने देना। और आपको तो पता ही है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। तो बेटा अब क्या है, कॉस्ट ऑफ आपका किसका दे रखा है बेटा, यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो देखते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी 3 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 96, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18, और फिर 20, ये कितना हो गया बेटा 27, और आपका कितना हो जाएगा 28, यानी आपका आंसर जो आ गया 288 रुपीज। इतना आपको पे करना पड़ेगा अगर रेफ्रिजरेटर अप्रैल मंथ में 8 आवर पर डे चलता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है और 110% आता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। 2 और 3 हो गए बेटा। चलिए ये आपका है बेटा, अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन कितना बेटा 20 kg मास चेंजेस फ्रॉम इट्स वेलोसिटी कितना 3 मीटर पर सेकंड से कितना है, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड से कितना जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अच्छा, यहां पर अगर फोर्स निगेटिव आता है तो निगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। देखिए जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। चलिए तो सॉल्यूशन हमारे पास है, तो यहां पर आपका मास दे रखा है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा बेटा। चलिए तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सभी बच्चे देखेंगे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा 20 kg। मैंने कहा और वेलोसिटी चेंज हो रही है, ध्यान दें, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम आपका कितना बेटा 5 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना। लेकिन वर्क डन जब निकालते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। बेटा जी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कितना देगा बेटा 5 और यहाँ 2 है बेटा, इस चीज को आपको ध्यान रखना। 3 नहीं है बेटा जी 2 है, तो इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और अब आपको देखना है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अभी हम पीछे भी किए थे, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही चेंज इन आपका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, वर्क डन के बराबर आएगा। तो आपका जो वर्क डन आएगा प्यारे बच्चों, वो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन इसमें बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² माइनस हाफ mu², तो हाफ mv² माइनस u²। भाई m की वैल्यू 20 है, अब बेटा v की वैल्यू
कितनी है 2 का स्क्वायर। ध्यान दें ऐसी वैल्यू के लिए छोटी वैल्यू हो तो तुरंत आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू मतलब 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, तो आपका ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर आएगा बेटा 4 और माइनस कितना हो जाएगा 25, तो बेटा 10 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा 200 आपका 10 जूल। और मैंने कहा था बेटा इस माइनस की साइन को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब एनर्जी निकालते हैं तो आपको होता है एनर्जी का स्केलर क्वांटिटी, तो माइनस की जो साइन रहेगी यहाँ से हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे 210 जूल। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन में देखो, अब इस टाइप की गलती आप लोग नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अब करवा दिया 3-4। फाइंड द एनर्जी किसमें किलोवाट आवर में, कंज्यूम कितना 10 आवर, और कितने डिवाइस हैं 4 डिवाइस, और ईच का कितना है बेटा आपका 500 वॉट। तो पहले टोटल वॉट निकालेंगे और उस पर 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसको 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड करना। हर टाइप का करवा दिया, इस टाइप को आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। देखिए बेटा पावर ऑफ ईच डिवाइस सॉल्यूशन, तो देखो बेटा यहां पर आपका पावर ऑफ ईच डिवाइस, ठीक है बेटा आपका है ईच डिवाइस, तो P कितना है बेटा 500 वॉट। तो टोटल पावर पहले निकालेंगे, टोटल पावर ऑफ बेटा 4 डिवाइस, तो कितना हो जाएगा 4 into 500 कितना हो गया 2000 वॉट। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। अब आपका टाइम कितना दे रखा है, टाइम प्यारे बच्चों दे रखा है 10 आवर्स। कितना दे रखा है 10 आवर्स। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर वही हमें क्या निकालना है बेटा, एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, एनर्जी। तो इस चीज को आपको एनर्जी दैट इज यहाँ पर क्या है वर्क डन, क्या है बेटा वर्क डन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो ये हमें निकालना है। तो यूजिंग तीनों का रिलेशन P इक्वल टू W अपॉन T, तो W निकालना है तो P इंटू T। तो बेटा जी P कितना है आपका 2000 वॉट, और ये कितना है 10। मेरे हिसाब से बेटा एकदम परफेक्ट वैल्यू हमने पुट किया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20,000 वॉट आर। अब इसको चेंज कर देते हैं 20,000 अपॉन 1000 किलोवाट आर, तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा बेटा 20 किलोवाट आर। ठीक है बेटा, इतनी एनर्जी क्या होगी कंज्यूम होगी किसके द्वारा 4 डिवाइसेस के द्वारा, अगर वो 500 वॉट के होंगे तो। बेटा आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ एग्जाम टाइम में यूं ही डेडिकेटेड रहूं। बेशक मैं बहुत टायर्ड हूं, आप लोग देख रहे होंगे आंखों से बहुत टायर्ड हूं, फिर भी मैं लगा हूं जी जान के साथ, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, आपका भविष्य बन सके। ठीक है बेटा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। राधे राधे।